हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके आइडिया में। मैं हूं प्रवीण और आज फिर से एक बार आपके लिए नई जानकारी लेकर पेश हो गया हूं। काफ़ी दिनों बाद सबसे ज़्यादा वीडियो पर व्यू आ रहे हैं CPMT के। जो मेरी CPMT वाली वीडियो है उस पर सबसे ज़्यादा व्यू आ रहे हैं। लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं मेरे से, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को कई बार आंसर कर चुका हूँ उनके क्वेश्चंस का, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं। तो आज ये वीडियो दो टॉपिक पर है। एक तो हम यहाँ पे CPMT के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टूल के बारे में बताऊंगा। अगर आप हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से बिना हिंदी टाइपिंग आए भी आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो भी आप हिंदी टाइपिंग बहुत ही आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हर बार की तरह मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। CPMT को अब आपको भूल जाना चाहिए। ये एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता था जो कि 2 साल पहले बंद हो गया। अब आपको कोशिश करना चाहिए कि आप नीट की तरफ देखें। नीट ऑल इंडिया लेवल पर एक ऐसा एग्ज़ाम है जो MBBS, BAMS जैसे कई प्रोफेशनल मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोर्सेज के लिए कॉलेज अलॉट करता है। एक तरीके का एंट्रेंस एग्जाम है। तो आपको नीट की तैयारी करनी चाहिए बजाय CPMT के सोचने के बारे में। अब CPMT नहीं होता है किसी भी राज्य में। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मेडिकल सरकारी गैर सरकारी कॉलेज हैं वो नीट के अंतर्गत आते हैं। अगर आप नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो भी मेरिट बनेगी उसके आधार पे आपको पूरे भारत में कहीं भी कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आपकी मेरिट अच्छी बनती है तो आपको अच्छे कॉलेज में से कोई एक कॉलेज मिल जाएगा। ये तो रही CPMT की बात। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, जिसके लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ कि अगर आप हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं या आपको हिंदी में लिखने का शौक़ है, इस शौक़ को आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है। लेकिन अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं भी आती है तो भी आप परेशान मत होइए। आज मैं आपको एक छोटा सा सोल्यूशन देने वाला हूँ। आपको मैं आज एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप हिंदी बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, बल्कि बहुत ही प्रोफेशनल। कोई पहचान कर भी ये नहीं बता सकता कि आपने हिंदी में टाइप किया है या इसको ट्रांसलेट किया है। यस, आज मैं आपको हिंदी इनपुट टूल जो कि गूगल का है उसके बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इस टूल के बारे में, लेकिन मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नहीं जानते हैं। ऑफिशियली गूगल ने इस टूल को बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी ये काम करता है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टूल का लिंक है। बिल्कुल गूगल ट्रांसलेटर की तरह है ये टूल। अगर आप इस टूल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते तो भी एक और तरीका है। आपने देखा होगा कि आप गूगल पर गूगल ट्रांसलेट कर लेते हैं। अगर आपके पास डेस्कटॉप और लैपटॉप है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गूगल ट्रांसलेट के थ्रू भी आप बहुत अच्छी हिंदी टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और इस टूल के बारे में आपको बताता हूँ। ये जानकारी बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना। आगे की इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर स्क्रीन पर है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन को देख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे गूगल इनपुट टूल हिंदी। गूगल इनपुट टूल्स आपके सामने हैं। यहाँ पर इस टूल की मदद से हम हिंदी लिखना सीखेंगे। आज हिंदी लिखना आपको नहीं आता है फिर भी आप लिख सकते हैं। इवन हिंदी नहीं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जिसमें आप अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम हिंदी पर जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे हमें हिंदी का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आपको हिंदी के लेटर सही से लिखना नहीं आते हैं तो आप शायद हिंदी आते हुए भी हिंदी गलत लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख कर बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं कुछ लिखता हूँ, आपने देखा मैं टाइप इंग्लिश में कर रहा था लेकिन वो ऑटोमेटिकली हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा था। आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे अपनी बात को हिंदी में लिख सकते हैं। चलिए गूगल इनपुट टूल के बारे में आप जान चुके हैं और इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको और कुछ इसके बारे में समझाऊं। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जो बिल्कुल सेम काम करता है। बहुत सारे लोग हो सकता है जानते भी हों। चलिए सेकंड वेब पे जाते हैं।
तो जो दूसरा तरीका है, आप अपने अकाउंट में लॉगिन है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसलेट। ये भी एक गूगल ट्रांसलेट है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो इधर उस दूसरी लैंग्वेज में भी साथ में दूसरी तरफ साथ ही में ट्रांसलेट भी हो जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल जीके आइडिया में। जीके आइडिया एक अलग वर्ड है, तो वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आप ये नंबर देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अगर मुझे इंग्लिश में ही लिखना है तो मैं 6 नंबर प्रेस करूँगा कीबोर्ड में, जीके आइडिया। तो आप देख सकते हैं, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल जीके आइडिया में। यू आर वेरी वेलकम इन माई चैनल जीके आइडिया। ट्रांसलेट भी हो गया, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने आज मेरे चैनल जीके आइडिया के माध्यम से सीखा कि आप बहुत ही आसानी से हिंदी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। हिंदी नहीं, इसमें भी, इस गूगल ट्रांसलेट टूल में भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिसमें आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे अफ्रीकन, अल्बेनियन, एब्रेक, अरेबिक, आर्मेनियन, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, गुजराती। लेकिन इन लैंग्वेज की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ को ट्रांसलेट कर रहे हैं वो सही से ट्रांसलेट होगी। जैसे आपने देखा, यू आर वेरी वेलकम इन माई चैनल जीके आइडिया। तो इस सेंटेंस में अभी 1-2 कमियां हैं जिसको हम दूर कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि यू वेलकम इन माई चैनल। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। गूगल ट्रांसलेट के थ्रू भी आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं, कोई स्टोरी लिखना चाहते हैं, या आपका एक ब्लॉग है, आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं हिंदी में, तो ये टूल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपका इंटरनेट भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो ट्रांसलेट होने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी फिर से बैक करते हैं, हिंदी को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैनल। तो आप देखिए नीचे कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आप कौन सा सही है, चैनल। तो जो 6 नंबर है मैं उसको प्रेस कर सकता हूँ। आपने अगर लिखा जैसे ध्यान, तो ध्यान ऐसे लिखेंगे, लेकिन ध्यान ऐसे भी नहीं आ रहा है, तो कैसे आएगा, देखिए कैसे आता है, ये आ गया ध्यान। तो वर्ड्स ये बिल्कुल एक्यूरेट ध्यान लिखा हुआ है। तो अगर आप सही से लिखेंगे, और सबसे अच्छी बात ये आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारी वोकैब्स ओपन हो जाती हैं। ध्यान को क्या कहते हैं, अटेंशन, मेडिटेशन, कंसिडरेशन, नोटिस, हैड। तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए मिल जाती हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब रेगुलर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। बहुत छोटी छोटी जानकारियों वाली वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा और आपकी जानकारी को बढ़ाता रहूँगा। हमेशा कोशिश ये रहेगी कम शब्दों में आपको अच्छी और पूरी जानकारी मैं आपको दे सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके आइडिया।